नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में। साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा के इस श्रृंखला में आज से जो नई कथा प्रारंभ होने जा रही है, वह बेहद रोचक, रहस्यमयी और रोमांच से भरी है। कहानी में जहां इतिहास की तलवारें चमकती हैं, वहीं कुछ स्थानों पर जादू, देवी देवताओं की कृपा और अदृश्य शक्तियों का भी वर्णन मिलता है। कहते हैं, उस युग में असंभव भी संभव दिखाई देता था। यह वही काल था जिसे इतिहास में वीर युग कहा गया है। यह वह समय था जब आर्यवर्त की पवित्र भूमि पर एक से बढ़कर एक योद्धा अवतरित हुए। उनकी गर्जना से पर्वत कांपते थे, उनकी तलवारों से रणभूमि दहल जाती थी और उनके साहस के किस्से आज भी जनश्रुतियों में गूंजते हैं। लोग कहते हैं कि आल्हा उदल का नाम इतिहास के पन्नों में उतना उजागर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कुछ लोग मानते हैं कि उसका कारण यह था कि उन्होंने विजय, राज्य विस्तार या प्रभुत्व के लिए कभी युद्ध नहीं किए, बल्कि सम्मान, स्त्री की रक्षा, विवाह और व्यक्तिगत दुश्मनी ही अधिकतर लड़ाइयों के आधार बने। उस युग में छोटे-छोटे राज्य थे और राजाओं के बीच आपसी खटास इतनी बढ़ चुकी थी कि युद्ध जैसे रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था, जिस कारण न सिर्फ धन संपत्ति जलती थी, बल्कि रणभूमि में सैनिकों का रक्त भी नदी की तरह बहता था। कई युद्धों में हजारों वीर अपने प्राण गंवा देते थे और ऐसे ही युद्धों के बीच आल्हा उदल की कथाएं जन्मी, पली, बढ़ी और लोक भाषा में अमर हो गई। आज से जो कहानी प्रारंभ होने जा रही है, उसे लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे भैंसा नथाई की कहानी, अमरजीत का विवाह और कर्नाटक की लड़ाई की कहानी। नाम अनेक हैं, पर मूल कथा एक ही है। एक ऐसा विवाह जिसने राज्यों में आग लगा दी, एक ऐसा स्वाभिमान जिसने तलवारों को जागृत किया और एक धोखे से जन्मी ऐसी प्रतिज्ञा जिसने महोबा के रथों को कर्नाटक की धरती तक पहुंचा दिया। तो साथियों, कहानी आरंभ होने से पहले अगर आप इस वीरगाथा की श्रृंखला में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने जा रही है, वह दिल में रोमांच भर देने वाली है। तो साथियों, अब आते हैं कहानी पर। सावन का पावन महीना था। आसमान में बादल गरज रहे थे, मानो महोबा की धरती पर वीरों का गीत गाया जा रहा हो। महोबा की कचहरी आज पहले से अधिक सज धज कर लगी थी। चारों ओर हरे फर्श पर वीरों की तलवारें चमक रही थी और चंदन की खुशबू वातावरण में फैली हुई थी, जिससे कचहरी शांत और सुसज्जित लग रही थी। आज कचहरी में महोबा के सभी महान योद्धा उपस्थित थे। आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा, इंदल जैसे अन्य सभी पराक्रमी वीर उस कचहरी की शोभा बढ़ा रहे थे। परंतु आज माहौल कुछ अजीब था। किसी के चेहरे पर हंसी नहीं, किसी के होठों पर बात नहीं, सबकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द किसी के गले से नहीं निकल रहे थे। जब कचहरी के सारे कार्य पूरे हुए, तो आल्हा ने सभा को संबोधित करते हुए वहां पर बैठे वीरों की ओर देखा और बोले, वीरों, आज मैं एक बात आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मुझे मेरे ससुराल से बुलावा आया है और यह पत्र उसी की सूचना है। आल्हा ने कहते हुए वह पत्र सबके सामने बढ़ा दिया। जैसे ही पत्र खोला गया, कचहरी में खलबली सी मच गई, क्योंकि ऐसा ही पत्र मलखान ने भी निकाला, देवा तिवारी ने भी निकाला और फिर उदल ने भी वैसा ही पत्र निकाला और इंदल ने भी एक वैसा ही पत्र निकालकर सबके सामने रख दिया। और फिर वहां पर बैठे सभी वीर एक एक पत्र निकालकर आल्हा के सामने रख दिए। सभी पत्र एक जैसे थे, सभी में एक ही आग्रह था कि सावन का महीना है, मेला लगा है, खुला झूला झूलना और उत्सव में सम्मिलित होना है। उस जमाने में सावन के दिनों में अधिकतर राज्यों में मेले लगते थे, जिसमें गीत, नृत्य, झूले और उत्सव का आनंद लिया जाता था। ससुराल वालों के लिए यह महीना मिलने, मनाने और संबंध मजबूत करने का समय होता था। सभी के हाथों में पत्र देखकर आल्हा मुस्कुराए और बोले, जब सबके ससुराल से बुलावा आया है, तो कुछ दिनों के लिए कचहरी बंद कर दी जाए। जो कार्य शेष है उन्हें पूरा करो और फिर अपने अपने ससुराल चले जाओ। कुछ दिवस विश्राम करो, संबंध निभाओ और फिर लौटकर महोबा की सेवा में जुट जाओ। आल्हा के ये शब्द सुनकर सबके चेहरों पर खुशी लौट आई। फिर जिसे जो कार्य सौंपा गया था वह पूरा किया गया और फिर एक एक कर सभी अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। महोबा के रास्तों पर घोड़ों की टापें गूंज उठी, जैसे वीरों का जत्था आशीर्वाद के साथ विदा हो रहा हो।
जब सबके जाने की तैयारी हो चुकी तो सब अपने अपने घोड़े पर सवार हुए। आखिरी में उदल अपने घोड़े पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी एक युवक उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह था उदल का पुत्र अमरजीत। आंखों में मासूम जिज्ञासा और दिल में टीस लिए उसने कहा, पिताजी, आप सब तो अपने अपने ससुराल जा रहे हैं, पर मेरा तो अभी तक कोई ससुराल ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उसकी बात सुनकर वहां का वातावरण कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। फिर उदल उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम पूर्वक बोले, बेटा अमरजीत, अभी तुम्हारा ससुराल नहीं है, पर तुम्हारा फर्ज बड़ा है। महोबा हमारे बिना खाली हो जाएगा, इसलिए जब तक हम लौट कर नहीं आते, महोबा की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ही यहाँ के प्रहरी हो, और यह आदेश नहीं, हमारा विश्वास है कि तुम अपना दायित्व पूरी सतर्कता और मन से निभाओगे। उदल के शब्दों में आदेश भी था और आशीर्वाद भी, जिसे सुनकर अमरजीत की आंखों में गर्व की चमक उभर आई। वह गंभीर स्वर में बोला, मैं महोबा की सुरक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब उदल ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर घोड़े की लगाम खींचते हुए बोले, अब हम निकलते हैं नरवरगढ़ की ओर। घोड़ों की टापें हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और महोबा की दीवारों पर खड़ा अमरजीत पहली बार एक योद्धा की तरह चौकन्ना और जिम्मेदार नजर आने लगा, क्योंकि अब महोबा उसकी निगरानी में था। साथियों, अब महोबा को उसकी हालत पर छोड़कर चलते हैं कर्नाटक। दक्षिण भारत के विशाल पर्वतों के बीच बसे कर्नाटक प्रदेश में उस समय राजा चंदन का शासन था। राजा चंदन अपने साहस, न्यायप्रियता और करुणा के लिए प्रजा में अत्यंत प्रिय थे। उनकी रानी अंगुरा सौंदर्य, विवेक और धर्मशीलता की प्रतिमूर्ति थी। दोनों का जीवन दाम्पत्य प्रेम और विश्वास का मिसाल माना जाता था। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक अनुपम सुंदरी पुत्री का भी सुख प्राप्त हुआ था, जिसका नाम राजकुमारी भानुमति था। भानुमति रूपवान होने के साथ साथ गुणों में भी अद्वितीय थी। नम्रता, करुणा और विद्वता उसके आभूषण थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल माता दुर्गा के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करती और पूरे मन से प्रार्थना किया करती थी। ऐसा कहा जाता था कि उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मंदिर का वातावरण भी उसके आने से पवित्र हो उठता था। कर्नाटक का ऊंचा किला सौंदर्य और सुरक्षा का संगम था। कर्नाटक का किला अत्यंत ऊंचे और दुर्गम पर्वत शिखर पर बना हुआ था। नीचे से देखने पर ऐसा लगता जैसे वह बादलों को छू रहा हो। उसकी बनावट में राजसी शान और अभेद सुरक्षा दोनों का अद्भुत संगम दिखाई देता था। ऊंची पत्थर की प्राचीरें, जिनसे दुश्मनों का छिपकर आना असंभव था। चारों दिशा में सुरक्षा चौकियां, जहां दिन रात सशस्त्र प्रहरी पहरा देते थे। प्रवेश द्वार लोहे और पीतल से ढला था, जिस पर राज चिन्ह अंकित था। भीतर पहुंचते ही मन मोह लेने वाले उद्यान, जिनमें तरह तरह के फूलों की सुगंध फैलते थे। शिल्पकला से सजे महल के स्तंभ इस बात के प्रतीक थे कि कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। किले का आंगन इतना विशाल था कि वहां एक साथ हजारों सैनिक एकत्र हो सकते थे। भव्य सभागार में रत्नजड़ित आसन पर राजा चंदन विराजते और वहीं से संपूर्ण राज्य का संचालन होता था। प्रत्येक सुबह राजा चंदन अपनी कचहरी लगवाते थे। कचहरी में दूर दूर से प्रजा न्याय की आशा लेकर आती थी। वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ना धनवान को विशेषाधिकार था, ना निर्धन को तिरस्कार। व्यापारी व्यापारी के विवादों का हल पाते, किसान अपने खेत खलियानों की समस्याएं सुनाते और सैनिक सीमाओं की स्थिति की सूचना देते। राजा चंदन धैर्यपूर्वक हर बात सुनते, फिर शांत स्वर में निर्णय सुनाते। उनके निर्णयों में धर्म और न्याय दोनों साथ चलते थे। इसलिए प्रजा कहा करती थी कि कर्नाटक में राजा चंदन का न्याय स्वयं धर्मराज के समान है। रानी अंगूरा भी समय समय पर स्त्री समाज की समस्याएं सुनने के लिए दरबार में उपस्थित रहती थी। उनकी उपस्थिति से कचहरी में संतुलन, गरिमा और स्नेह का भाव बना रहता था। किले के भीतर एक अलग शांति और आध्यात्मिकता थी। उसी शांत वातावरण में भानुमति अपना अधिक समय ध्यान, शिक्षा और शस्त्र अभ्यास में बिताती थी। उसका सबसे प्रिय स्थान था माता दुर्गा का मंदिर, जो किले की चोटी पर स्थित था, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। वह प्रतिज्ञा करती कि जब तक संसार में मैं रहूंगी, मैं मां दुर्गा की शरण में रहकर धर्म की रक्षा करूंगी। यही भक्ति और संकल्प आगे चलकर उसके जीवन को रणभूमि, राजनीति और नियति के ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसके साहस की परीक्षा होगी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था।
आकाश में हल्का हल्का बादल छाया हुआ था। हवा में मिट्टी और फूलों की महक थी और मधुर हवाओं में झुकी हुई वृक्ष और लताओं की पत्तियां मानो प्रकृति स्वयं गुनगुना रही थी। सावन के उस सुंदर शाम में राजकुमारी भानुमति अपने सखियों के साथ किले के पीछे बने राजबाग की ओर गई। वह बाग स्वर्ग सा प्रतीत होता था। घने पेड़ों पर लटकती हरियाली, फूलों की क्यारियों में गुलाब, कनेर, जूही और चमेली की सुगंध, रास्तों पर बिछी हुई कस्तूरी रंग की मिट्टी और बीच में एक स्वर्ण झूला जिस पर महीन नक्काशी और रेशमी झूलपट्टे झूले की सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। तालाब के किनारे नीलकमल हिलोरे लेते और मोर अपने पंख फैलाकर मानो राजकुमारी का स्वागत करते थे। भानुमति और उसकी सखियां बाग में प्रवेश करती हैं। राजकुमारी की सखियां भी उसी बाग का रूप लगती थी। उनके वस्त्र रंग बिरंगे फूलों की तरह चमक रहे थे। किसी के सिर पर गजरा सजा था तो कोई पायल की झंकार में हंस रही थी। परंतु उन सब में सबसे सुंदर, सबसे तेजस्विनी थी भानुमति। उसका सौंदर्य केवल रूप में नहीं, उसकी आंखों में बसती शालीनता, भक्ति और उभरती युवावस्था की लाली में था। उसके गालों पर हल्की हल्की लाली थी, आंखों में सपनों की चमक और मुस्कान में सितारों की जगमगाहट थी। जब वह चलती तो लगता जैसे वसंत स्वयं उसके साथ चल रहा हो। जब राजकुमारी और उसकी सखियां झूले पर बैठी तो सावन की हवा बह रही थी और झूला ऊंचे आसमान की ओर जा रहा था। झूला झूलते हुए वे सब मिलकर धीमे धीमे मधुर स्वर में कजरी गीत गाने लगी। उनकी आवाज में मिठास थी और हवा में एक अनकही खुशी तैर रही थी। कुछ देर झूला झूलने के बाद फिर झूले से उतरकर वे सभी बाग के छोटे तालाब के पास आ बैठी। पानी में कमल तैर रहे थे और उनके प्रतिबिंब में सबकी हंसी चमक रही थी। धीरे धीरे सखियों में हंसी मजाक शुरू हुआ और सखियां हंसते हुए अपने अपने ससुराल, पतियों और संकोची प्रेम की रंगीन बातें सुनाने लगी। किसी ने कहा उसके पति फूलों सा बोलते हैं, किसी ने कहा उसका पति रणवीर सा पराक्रमी है, तो कोई बोला मेरे ससुराल में उनके नाम की ही इज्जत है, और किसी ने कहा मेरा ससुराल तो स्वर्ग से भी सुंदर है और मेरे पति उस स्वर्ग के देवता हैं। परंतु इन बातों के बीच एक सखी ने हंसते हुए भानुमति से भी प्रश्न कर ही दिया। उसने कहा कि अरे राजकुमारी, हम सब तो ब्याह कर अपने अपने घर बस गईं और अपने अपने मीठे अनुभव साझा कर रही हैं, पर राजकुमारी, तुम्हारा विवाह कब होगा? क्या राजा चंदन को यह नहीं सूझता कि उनकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो चुकी है? यह सुनते ही भानुमति का चेहरा क्षण भर को स्थिर हो गया। यह सुनते ही राजकुमारी थोड़ी मुस्कान के साथ शर्मा भी गई, परंतु धीरे धीरे उसकी बाहरी मुस्कान का आवरण टूटने लगा और उसे भी अपनी अधूरे जीवन में किसी की कमी महसूस होने लगी। सखियों की बातें उसके मन में बिजली सी चमक बनकर उतरने लगी। भानुमति अब युवावस्था की दहलीज पर थी। उसके मन में भी सपने थे, भविष्य था और मन के किसी कोने में अपने जीवन साथी के लिए एक अनचाही चाह उठने लगी। सखियों की बातें उसके हृदय को जैसे झकझोर गई थी। वह सोचने लगी कि क्या सच में मेरे माता पिता को समझ में नहीं आता? क्या वो यह सोचते हैं कि मेरी इच्छाएं किसी तिजोरी में बंद रखी जाने वाली वस्तु है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसी क्षण उसके भीतर कहीं न कहीं एक बगावत की चिंगारी जाग उठी। धीमी पर धधकती और ललचाती हुई। सखियों की बातें, मन की बेचैनी और युवावस्था की चाह सबने मिलकर उसके हृदय में तूफान खड़ा कर दिया। अब उसका मन कह रहा था कि मैं भी अपने जीवन का निर्णय करूंगी। मैं भी जानूंगी कि मेरा भाग्य मुझे किस ओर बुला रहा है। और यही वह पल था जहां से राजकुमारी भानुमति की कहानी एक नए मोड़ पर बढ़ने लगी। एक ऐसा मोड़ जहां नियति उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन जब राजकुमारी महल वापस आई, तब शाम ढल चुकी थी। महल के गलियारों में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और आकाश में साँझ की लालिमा धीरे धीरे धुंधला पड़ रही थी। महल के भीतर सब कुछ शांत था, परंतु भानुमति के मन में गहरा तूफान मचल रहा था। जब वह अपने कक्ष में पहुंची तो कदमों में वह चंचलता नहीं थी जो सुबह झूले पर झूलते समय थी। उसका मन भारी था। सखियों की हंसती हुई बातें, उनके पति और ससुराल की रंगीन यादें, सब कुछ उसके हृदय में तीर सा चुभा रही थी। मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था कि कब होगा मेरा विवाह, कब मिलेगा मुझे भी ऐसा जीवन साथी जो मुझे समझे।
क्या मेरे माता पिता को मेरे मन की कोई खबर नहीं है? ये प्रश्न उसके हृदय में गूंज रहे थे और हर प्रश्न के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भानुमति खिड़की के पास खड़ी दूर आकाश की ओर देखने लगी। हवा में पत्तियां हिल रही थी, पर उसके मन के विचार उससे भी अधिक उथल-पुथल कर रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं केवल राज्य की एक राजकुमारी हूँ? क्या मेरे भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है? क्या मैं अपनी खुशी खुद तय नहीं कर सकती? धीरे-धीरे उसके भीतर एक छोटा-सा विद्रोह आकार लेने लगा। वह अपने माता-पिता से प्रेम तो करती थी, पर आज पहली बार उसे लगा जैसे उसके जीवन के निर्णय उसकी परछाई में कहीं खोते जा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उन्हें रोकना चाहती थी, परंतु मन के भीतर भरा हुआ दर्द अब छलकने लगा था। जब राजकुमारी को कोई राह समझ नहीं आया और जब विचारों का शोर असहनीय हो गया, तब वह धीरे-धीरे उठी और रोते हुए महल के भीतर बनी माँ दुर्गा के पूजा कक्ष की ओर बढ़ गई। उस छोटे से कक्ष में दीपक की लौ जल रही थी। धूप की खुशबू वातावरण में फैल रही थी और घंटियों का धीमा स्वर जो मन को स्थिर करता था। भानुमति मंदिर में प्रवेश करते ही माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जा बैठी। उसके आंसू एक एक कर गालों पर बहते रहे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और फिर फूट पड़ी। हृदय से प्रार्थना की कि माँ, मुझे राह दिखाइए। मेरे मन की व्यथा आप ही समझ सकते हैं। क्या मेरा भी कोई भविष्य है? क्या मेरे भी जीवन में प्रेम, सम्मान और साथ का अधिकार है? उसकी सिसकियां मंदिर की शांति में घुलने लगी। उसके मन के विरह वेदना से दीपक की लौ टिमटिमाई, मानो उसके मन की बात माता स्वयं सुन रही हो। और उसी क्षण मानो भाग्य के पन्नों पर एक नया अध्याय लिखना प्रारंभ हो गया। एक ऐसा अध्याय जिसकी पहली पंक्ति आंसुओं में लिखी गई थी और अंत कहाँ ले जाएगा, यह सब आने वाला समय ही बताएगा। भानुमति ने आंखों में आंसू और हृदय में पीड़ा लिए माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर विधिवत पूजा आरंभ की। धूप जली, घंटी बजी और वातावरण में मंत्रों की मध्यम गूंज फैल गई। राजकुमारी ने मौन साध कर प्रार्थना की और माता को पुकारा, माँ, आज मुझे दर्शन दीजिए, मेरी पुकार सुनिए। मेरे जीवन का निर्णय अब आपके हाथ में है। लेकिन समय बीतता गया। दीपक की लौ हिलती रही, धूप की सुगंध फैलती रही, पर देवी प्रकट न हुई। इस प्रतीक्षा ने भानुमति के हृदय को और भी अधिक बेचैन कर दिया। उसकी सांसें डगमगाने लगी। उसकी आंखों में निर्णय का कठोर तूफान उठ आया। तभी उसने धीरे से अपने वस्त्र के किनारे से एक चमकदार खंजर निकाला और कांपते हाथों से उसे अपने गले पर रख कर बोली, माता, यदि आज आप मुझे राह नहीं दिखाएंगी तो मैं अपने जीवन का अंत यहीं कर दूंगी। मैं बिना सम्मान और बिना भविष्य के नहीं जी सकती। उसने जैसे ही खंजर को जरा और दबाया कि अचानक पूरे पूजा कक्ष में चमकीला प्रकाश फट पड़ा। दीवारें सुनहरी आभा से भर उठी। दीपक की लौ प्रचंड हो गई और वायु में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। और तभी उस प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी माँ दुर्गा, तेजोमय, करुणा और शक्ति की मूर्ति बनकर सबके सामने खड़ी थी। भानुमति विस्मय से भर उठी। वह गिरते आंसुओं के साथ देवी के चरणों में लौट गई। माँ, माँ तू आ गई? माँ प्रणाम, आप आ गई तो मैं बच गई। माता दुर्गा ने भानुमति को उठाया और ममता भरी दृष्टि से पूछा, बेटी, इस समय तुमने मुझे जीवन मरण की शपथ देकर क्यों बुलाया? किस पीड़ा ने तुम्हें इतनी कठोर प्रतिज्ञा के लिए विवश कर दिया? तब भानुमति ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मेरी सभी सखियों का विवाह और गौना हो चुका है। वे अपने अपने संसार में रम गई हैं, पर मैं अभी तक अकेली हूँ। उनकी बातें मुझे तानों की तरह चुभती है। मैं भी विवाह करना चाहती हूँ, एक सच्चा जीवन साथी चाहती हूँ, परंतु माँ, मेरे माता पिता तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए, अभी, इसी समय। देवी ने धैर्य से उसकी पीड़ा सुनी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, भानुमति, समय का अपना विधान होता है। यह सावन का महीना है, इसे जाने दो। अगहन आएगा, उसे भी बीतने दो। फागुन के पवित्र महीने में तुम्हारा विवाह होगा, यह मेरा वरदान है। परंतु भानुमति की आंखों में अब केवल आंसू नहीं, दृढ़ता की ज्वाला भी थी। उसने खंजर पुनः अपने हाथ में ले लिया और अडिग स्वर में बोली, नहीं माँ, मैं सावन, अगहन या फागुन का इंतजार नहीं करूंगी। मुझे अभी विवाह करना है और मेरा पति मुझे अभी चाहिए। आप कहीं से भी वर ढूंढे, धरती से, किसी राज्य से, किसी रणभूमि से या फिर स्वर्ग से, लेकिन मुझे अभी मेरा जीवन साथी चाहिए।
उसका संकल्प इतना कठोर था कि उसके शब्द पूजा कक्ष में शपथ की तरह गूंज उठे। यदि अभी समाधान नहीं मिला तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की बातें सुनकर मां दुर्गा भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उनके नेत्रों में चिंता की रेखा उभर आई और फिर देवी ने धीरे से कहा, ठीक है भानुमति, तुम्हारा संकल्प स्वीकार है और तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक मार्ग है जो कठिन, अनिश्चित और भाग्य की परीक्षा से भरा हुआ है, परंतु वही तुम्हें तुम्हारे भावी पति तक ले जाएगा। उस मार्ग पर तुम्हें जाना होगा। अगर तुम में साहस है तो मैं तुम्हें उस मार्ग का संकेत देती हूँ। राजकुमारी ने माता की बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। और फिर देवी ने उस एक रहस्यमय रास्ते का वर्णन शुरू किया। माँ दुर्गा ने भानुमति के आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटी, यदि तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल है कि जीवन मरण के दहलीज पर भी अड़ी खड़ी हो, तो मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोलती हूँ। परंतु यह मार्ग सरल नहीं होगा। तुम्हें अपने भाग्य की खोज स्वयं करनी होगी। भानुमति ने उत्सुकता और धड़कते हृदय से पूछा, माता, कैसे, कब और कहाँ जाना होगा? तब देवी ने गंभीर परंतु स्नेहदिल स्वर में उत्तर दिया, पहले तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढना होगा। इसके लिए एक परीक्षा होगी, ऐसी परीक्षा जिसे किसी वीर, दृढ़ और सच्चे पुरुष के सिवाय कोई पार नहीं कर पाएगा। वह है भैंसा नाथने की अद्भुत शर्त। माता ने आगे कहा, तुम जादू विद्या जानती हो, इसलिए तुम्हें करना यह है कि जादू से एक भैंसा प्रकट करो। हम दोनों उस भैंसे के साथ पूरे 52 गढ़ यानी 52 किलो और राज्यों में घूमेंगे। जहां जहां भी वीर, साहसी, न्यायप्रिय राजा होंगे, हम वहां जाएंगे। और जो पुरुष उस भैंसे को नाथ देगा, अर्थात उसकी नाह में नकेल डालकर उसे वश में कर लेगा, वही तुम्हारा पति होगा, वही तुम्हारा भाग्य, वही तुम्हारा भविष्य भी होगा। यह जानना आवश्यक है कि भैंसा नाथना कोई साधारण काम नहीं था। उसका अर्थ है भैंसे की नाक छेद कर रस्सी डालना और उस रस्सी को गले तक बांधकर उसे वश में कर लेना। ऐसा कोई बलवान, साहस, संतुलन और धैर्य वाला योद्धा ही कर सकता था। यानी जो इस भैंसे को नाथेगा वही भानुमति का भाग्य स्वीकार करने के योग्य होगा। माता की बात सुनकर भानुमति के मन में पहली बार आशा की किरण जगी। उसके चेहरे की उदासी मिटने लगी और उसकी आंखों में नई दृढ़ता चमक उठी। उसने तुरंत मंत्र पढ़े और उसकी माया से एक विशाल काला भयंकर भैंसा प्रकट हो गया। भैंसा धरती पर पैर पटक रहा था, उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों में अग्नि का ज्वाला दिखाई दे रही थी। यह दृश्य ही बताता था कि इसे वश में करना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं होगा। फिर भानुमति ने अपना अगला कदम उठाया। भानुमति ने गहन निश्चय के साथ अपने राजसी रूप का त्याग किया। सोने रत्नों से जड़े कंगन, मोतियों की माला और रेशमी शाही वस्त्र सब उसने उतार दिए। अब वह राजकुमारी नहीं बल्कि अपनी किस्मत की खोज में निकलने वाली एक साधारण नटनी बनने जा रही थी। उसने साधारण परंतु आकर्षक नीले रंग की साड़ी ओढ़ी, जिसके किनारों पर हल्की सी बनावट थी। यह साड़ी उसके शरीर से यूं लिपट गई जैसे उसके भीतर छिपी शक्ति और सौंदर्य को जगाने लगी हो। उसने अपनी आंखों में गाढ़ा काजल लगाया, जिससे उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी मोहक, गहरी और सम्मोहक प्रतीत होने लगी। कानों में छोटी सी चांदी की बाली झूल रही थी, जो हर कदम पर हल्की सी झनकार पैदा करती। उसकी कमर पर एक साधारण पर कलात्मक कमरबंद बंधा था, जो उसकी चेष्टाओं के साथ हौले हौले झनकारता। पैरों में चांदी की पायल थी, जिनकी मधुर झंकार में मानो अनकहा संगीत बजता था। उसकी पीठ पर कमर तक लटकती नागिन सी काली चोटी थी, घनी, लंबी और चमकदार। चलते समय वह ऐसे डोलती जैसे उसके भीतर छिपे आत्मविश्वास और सौंदर्य की सांसें खुद में लय पैदा कर रही हो। उसने अपने चेहरे पर एक हल्का सा घूंघट किया, पर उस घूंघट के पीछे से झलकता उसका यौवन, उसकी गरिमा और उसके सौंदर्य का तेज छिपाए नहीं छिपता था। गालों पर गुलाबी आभा थी, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में भावनाओं का सागर। सब मिलाकर उसने अपने आप को एक नटनी के रूप में परिवर्तित कर लिया। पैरों में घुंघरू, सिर पर एक बांस की दौरी यानी टोकरी और चेहरे पर हल्का घूंघट कर लिया।
अब देखने पर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह कर्नाटक की राजकुमारी भानुमति है। रात गहरा चुकी थी। किले में चारों ओर सन्नाटा था। पहरेदारों की मशालें कहीं-कहीं टिमटिमा रही थी। भानुमति ने भैंसे की रस्सी थामी। माँ दुर्गा की अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी हुई थी और एक रहस्यमयी हवा के झोंके के साथ राजकुमारी महल के द्वार से बाहर निकल गई। न कोई उसका पीछा कर पाया, न कोई पहचान पाया कि राजकुमारी अपने भाग्य की खोज में जा रही है। उसने बिना पीछे देखे जंगल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए और सोच लिया कि अब मेरे जीवन का रास्ता मैं ही चुनूंगी। जो इस भैंसे को नाथ लेगा वही मेरे भाग्य का राजा होगा। और इस तरह भानुमति रातों रात अपने दूल्हे की खोज में निकल पड़ी। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी भानुमति अपना मनचाहा वर प्राप्त कर सकेगी? क्या उसे कोई ऐसा वर मिलेगा जो उस भैंसे की नथाई कर सके? क्या होगा अब आगे की कहानी के इस भाग में? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल हिंदी वादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।